प्रिय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हमारा है क्लास 12 फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। आज के वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न जितने हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है। तो ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ए ऑप्शन है 1.5, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.47 और डी ऑप्शन है 2.42। तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है बर्फ का अपवर्तनांक होता है। तो ए ऑप्शन है 1.23, बी ऑप्शन है 1.31 और सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 1.76। तो देखिए जो बर्फ होता है, बर्फ का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.31। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम कौन दिया था। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था। तो देखिए ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन न्यूटन और सी ऑप्शन है कूलाम और डी ऑप्शन है स्नेल। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिए थे स्नेल ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ए तथा बिंब की ऊंचाई बी हो तो व्यावर्धन क्या हो, तो आवर्धन कितना होगा। कह रहा है यदि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की ऊंचाई ए हो और जो उसका बिंब की ऊंचाई हो वो बी हो तो आवर्धन कितना होगा। तो आवर्धन देखिए ए ऑप्शन दिया है ए बटे बी ऑप्शन दिया है बी बटे ए, सी ऑप्शन दिया है ए बी बटे बी और डी ऑप्शन दिया है ए बटे बी ए। तो देखिए तो आवर्धन यहाँ पे हो जाएगा ए बटे बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें तो वो क्या होती हैं। देखिए ए ऑप्शन है अभिलंब से दूर हट जाती हैं, बी ऑप्शन है अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, सी ऑप्शन है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो जो क्या करता है। ए ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलता है, बी ऑप्शन है डीसी को एसी में बदलता है और सी ऑप्शन है डीसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन है एसी वोल्टता को बढ़ाती या घटाती है। जो ट्रांसफार्मर है वो एसी करंट को बढ़ाती या घटाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। तो ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है हरा और डी ऑप्शन है पीला। तो देखिए पीला इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए जो स्पेक्ट्रम का सबसे निचला भाग होता है वो बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है अमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए ए ऑप्शन है संधारित्र, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है शंट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए शंट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है कि अमीटर का स्केल अंकित रहता है। तो ए ऑप्शन है एम्पियर में, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में, सी ऑप्शन है ओम में और डी ऑप्शन है फैराड में। तो देखिए जो एमीटर होता है उसका जो स्केल होता है वो एम्पियर में अंकित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम्पियर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है 2 गुना, बी ऑप्शन है 3 गुना, सी ऑप्शन है 4 गुना और डी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए कोई चालक तार की लंबाई को खींचकर अगर दोगुना कर दिया जाए
तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि लेजर का आविष्कार कब हुआ था? लेजर उसका आविष्कार कब हुआ था? तो ये ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन है 1825 और डी ऑप्शन है 1934। तो लेजर का जो आविष्कार है 1960 में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि डिवाई मात्रक है, तो ए ऑप्शन है आवेश का, बी ऑप्शन है विभव का, सी ऑप्शन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डिवाई जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान, ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है और सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण होती है एक अवरोधक यानी रोकने वाले के, कोई रोकने वाली वस्तु है उसके किनारे से मुड़ती है, तो यह क्या कहलाती है? तो देखिए, ए ऑप्शन है अपरिवर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है व्यतिकरण और डी ऑप्शन ध्रुवण। तो देखिए, तो यह विवर्तन कहलाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में कितना कार्य किया गया कार्य क्या होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है? देखिए क्या होता है। ए ऑप्शन है W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बी ऑप्शन W बराबर क्यू यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और फिर देखिए क्या है, सी ऑप्शन है W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस साइन थीटा और फिर डी ऑप्शन W बराबर पी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि किसी 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 योजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकल ले जाने पर बाद में चालक की विद्युत धारिता का मान कितना होगा? देखिए, कोई चालक है, चालक में क्या हो, चालक को विद्युत रोधी आवेशी चालक से निकाल दिया जाए, उसको निकाल ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा? तो ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है और डी ऑप्शन है शून्य हो जाता है। तो देखिए, तो उसका क्या होगा, उसका जो धारिता होगी वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि चालकता बैंड अंशतः खाली होते हैं, तो ए ऑप्शन है अचालक में, बी ऑप्शन है अर्धचालक में, सी ऑप्शन है धातुओं में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो जो चालकता बैंड अंशतः होता है खाली होता है वो देखिए अचालक में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन है बी तथा सी। तो देखिए, जो नाभिक होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो ए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी ऑप्शन है परिकीर्णन, सी ऑप्शन है परावर्तन, डी ऑप्शन है व्यतिकरण। तो प्रकाश तंतु संचार जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड और सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन है 3 × 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण से, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, सी ऑप्शन है अवतल लेंस से और डी ऑप्शन है द्विफोकसी लेंस से। देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका जो
हल होता है, निवारण होता है, वो अवतल लेंस से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, सीजियम का हेली तरंगदैर्घ्य, जो सीजियम का देहली तरंगदैर्घ्य होता है, ए ऑप्शन है क्या, देखिए 656 नैनोमीटर, बी ऑप्शन है 565 नैनोमीटर, सी ऑप्शन है 856 नैनोमीटर और डी ऑप्शन है 784 नैनोमीटर। देखिए जो सीजियम का देहली तरंगदैर्घ्य होता है 665 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि टॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। जो टॉमसन विधि है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात होता है। तो ए ऑप्शन है संवेग, बी ऑप्शन है आवेश, सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। तो देखिए टॉमसन विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ए ऑप्शन है 6.25 × 10⁻⁸, बी ऑप्शन है 6.25 × 10⁻⁻19 और सी ऑप्शन है 6.23 × 10⁻23 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने पर उसमें जो निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो ए ऑप्शन है Q/ε0, बी ऑप्शन है Q/ε0, सी ऑप्शन है अनंत और डी ऑप्शन है शून्य। तो देखिए यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है। तो देखिए एक माइक्रोफैरड होता है, ए ऑप्शन 10⁻⁻6 फैरड, बी ऑप्शन 10⁻6 फैरड, सी ऑप्शन 10⁻12 फैरड और डी ऑप्शन है 10⁻12 फैरड। तो एक माइक्रोफैरड होता है 10⁻6 फैरड के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10⁻6 फैरड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। तो ए ऑप्शन है डी ब्रोगली, बी ऑप्शन है हालवास, डी सी ऑप्शन है आइंस्टीन, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक जो थे वो हालवास थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है विवर, सी ऑप्शन है अल्फा का, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक है। तो ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है मोह, सी ऑप्शन है फैरड और डी ऑप्शन है एम्पियर। तो प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है। एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ए ऑप्शन है आभासी, बी ऑप्शन है वास्तविक, सी ऑप्शन है आकार में बड़ा, डी ऑप्शन है उल्टा और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक अवतल गोलीय दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब जो बनता है ना आभासी बनता है, ना वास्तविक बनता है, ना आकार में बड़ा बनता है, ना उल्टा बनता है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक ओम बराबर होता है। तो देखिए किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है एक वोल्ट प्रति एम्पियर और फिर बी ऑप्शन है 1 न्यूटन प्रति कूलाम और सी ऑप्शन है 1 वोल्ट इनवर्स मीटर और फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 1 ओम होता है वो 1 वोल्ट एमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ए ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, बी ऑप्शन है एक्स किरणें, सी ऑप्शन है ध्वनि तरंगे और डी ऑप्शन है अवरक्त किरणें। तो देखिए इनमें से जो विद्युत तरंग नहीं है वो है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है विद्युत तरंग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए बीटा किरणें तेजी से चलने वाले, जो बीटा किरणें होती है तेज चलने वाली क्या है। देखिए ए ऑप्शन है प्रोटॉन है, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। देखिए जो बीटा किरणें तेज से चलती हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा
सी सही हो जाएगा। इस पर सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। तो ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, बी ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र में, सी ऑप्शन है केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में और डी ऑप्शन है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। तो देखिए जो बीटा किरणें होती हैं वो विक्षेपित होती हैं चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में, दोनों विक्षेपित होती हैं। आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है। ए ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन नाभिकीय संलयन, सी ऑप्शन है गैसों का जलना और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य की जो ऊर्जा का कारण है वो नाभिकीय संलयन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्टन ने तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया। तो क्या ज्ञात किया था इलेक्ट्रॉन का तेल की बूंद द्वारा। तो ए ऑप्शन है द्रव्यमान, बी ऑप्शन है आवेश, सी ऑप्शन है वेग और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिल्टन ने तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। तो ए ऑप्शन है कम अभिसारी, बी ऑप्शन है अधिक अभिसारी, सी ऑप्शन है कम अपसारी और डी ऑप्शन है अधिक अपसारी। तो कांच को अगर अवतल लेंस को कांच का कोई अवतल लेंस है उसको जब पानी में डुबाया जाता है तो वह कम अपसारी हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक जिसका है 1.5 को पानी के अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो ए ऑप्शन है बढ़ जाती है, बी ऑप्शन है घट जाती है और सी ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता, डी ऑप्शन है कोई बढ़ जाता है तो कोई घट जाता है। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो पानी का अपवर्तनांक है वो लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। सॉरी, जो लेंस का अपवर्तनांक है ये क्या है पानी से ज़्यादा है, क्योंकि पानी का है 1.33 और कांच का है 1.5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा जो होगा उसकी क्षमता क्या होगी घट जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है 21। तो देखिए एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसका मान 0 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए 0। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।